नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन। और यह जो है मानव शरीर से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल जो है 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन के अंदर, और श्वेत रक्त कण को WBC भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट, लाल रक्त कण को कहा जाता है, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट, जिसे RBC भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। शरीर का ताप नियंत्रक होता है कौन? शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट, मनुष्य की सर्वदाता रक्त कौन है? मनुष्य की सर्वदाता रक्त है ब्लड ग्रुप O, और सर्वग्राही जो होता है AB। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। मनुष्य का सर्वग्राही कौन होता है? तो मनुष्य का सर्वग्राही जो है AB ग्रुप होता है। रक्तचाप मापने की इकाई को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने की इकाई को कहते हैं स्पिगमोमाइनोमीटर द्वारा रक्तचाप हमारा मापा जाता है। किसी व्यक्ति के अंदर रक्तचाप को मापा जाता है स्पिगमोमाइनोमीटर के द्वारा। ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक जो है प्लीहा को बोला जाता है। मनुष्य का पाचन होता है, मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। पित्त स्रावित होता है, पित्त स्रावित होता है यकृत लीवर से, यानी पित्त जो है स्रावित होता है। अब पित्त जो संग्रहित होता है पित्ताशय में, और यकृत में स्रावित होता है। विटामिन ए संचित होता है, विटामिन ए संचित होता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मानव शरीर की ग्रंथि है कौन? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत लीवर जिसे बोलते हैं। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। कहने का मतलब 12 दूनी 24 जोड़ी, यानी 24 जोड़ी, 12 जोड़ी यानी 24 हड्डी उसमें होते हैं। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या जो है 206 होता है। और हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। नेक्स्ट, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम को क्या बोलते हैं? टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो पुरुषों के क्रोमोसोम द्वारा होता है। लिंग निर्धारण जो पुरुषों के क्रोमोसोम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय होता है चरकोष्ठीय। नेक्स्ट, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और पाई जाती है? 46। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है 46, यानी 23 जोड़ा। हमारे मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र जो हमारे माइंड में होता है।
शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है 22, यानी 11 जोड़ी। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, हमारे शरीर में प्रतिदिन जो है 1.5 लीटर जो है मूत्र बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है, क्यों? मूत्र क्यों दुर्गंध देता है? मूत्र जो है यूरिया के कारण दुर्गंध देता है, जो हमारे शरीर में निर्माण होता है। मूत्र का पीएच मान होता है, मूत्र का पीएच मान होता है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का समांतर ताप होता है, शरीर का तापमान कितना होता है? शरीर का तापमान जो है फ़ारेनहाइट में अगर देखें 98.6 फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में देखें तो 310 केल्विन होता है। तीनों हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी जो हमारे पैर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन है? तो दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कैल्शियम एवं फास्फोरस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कैल्शियम हमारे हड्डी में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर को थक्का जमने में सहायक है, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है कौन? प्लेटलेट्स। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है कौन? फेनोलॉजी। मस्तिष्क और सिर के अध्ययन को फेनोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली जाने वाली गैस कौन है? श्वसन जब करते हैं, जब कोई भी आदमी सांस लेता है तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन लेते हैं, और हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सभी गैस से ज़्यादा होता है। जीवित जीवाश्म कौन है? जीवित जीवाश्म है साइकस। मीना माता रोग किसके कारण होता है? मीना माता रोग जो है, मिनी माता रोग, जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है। जल के प्रदूषण के कारण ही होता है मिनी माता रोग। जो मानव त्वचा के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं? मानव त्वचा के अध्ययन को डेमेट्रोलॉजी कहते हैं, डेमेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हम लोग, कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा होता है? पित्त जो है किस अंग के द्वारा पैदा होता है? तो यकृत के द्वारा, और पित्त जो है पित्ताशय में संचित होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में ब्लड बैंक जिसे बोलते हैं, रुधिर बैंक का काम करता है तिल्ली, जिसे प्लीहा भी बोलते हैं। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हेमोग्लोबिन क्या होता है? हेमोग्लोबिन जो है लोहा, आयरन होता है। हमारे शरीर में लोहा, आयरन को हेमोग्लोबिन बोला जाता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हमारे शरीर में खून जो किसके कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में सब किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है प्लीहा को, यानी लाल रक्त कणिका जो है इसी में आकर इसकी मृत्यु हो जाती है। लाल रक्त कणिका को आरबीसी बोलते हैं। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो वृक्क में। वृक्क जो है छनने का काम करता है, हमारे रक्त को शुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया में जाकर संपन्न होती है, इसे पावर हाउस भी बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।